हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो करंट अफेयर्स पे है बेसिकली, और टॉपिक है हमारा टेंशन इन साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में भी काफ़ी समय उथल पुथल मच रही है, तो उसी को लेके ये वीडियो है, मतलब करंट टॉपिक पे है। तो चलिए देखते हैं इसके साथ इसके कंटेक्स्ट में क्या है। As the China seeks to restore its credibility, creating tension in South China Sea should be the least of its priority. तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि चाइना पे इस समय काफ़ी इल्ज़ाम लग रहे हैं कि चाइना ने कोरोना वायरस की ईजाद की और इसने ही सारे मुल्कों में फैलाया। इतना ही नहीं बल्कि कई सारे टेंशन्स भी हैं चाइना को लेके। चाइना एक्सपेंशन पे काफ़ी हमेशा से फोकस करता रहा है, तो इस समय उसकी जो मेन प्रायोरिटी है वो इस समय साउथ चाइना सी बिल्कुल ही नहीं है, जबकि साउथ चाइना सी में काफ़ी दबदबा बनाने की कोशिश इसने हमेशा से की है। चलिए देखते हैं कुछ बैकग्राउंड में इसके क्या है। तो सबसे पहला, इवन एज सेवरल कंट्रीज स्ट्रगल टू कोप विद द चैलेंजेस पोज्ड बाय द कोविड-19, चाइनाज मिलिट्री मूव इन द कंटेक्स्ट साउथ चाइना सी कंटिन्यू टू टेक प्लेस अनअबेटेड। तो जैसा देख सकते हैं कि कई सारे कंट्रीज़ हैं, खासकर जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इटली वगैरह हुए हैं, हमारा यूके हुआ, तो इन सब में कोरोना केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अमेरिका है, तो इतनी ज़्यादा सारी कंट्रियाँ परेशान हैं कोरोना को लेके। वहीं जो चाइनीज़ मिलिट्री है काफ़ी, वो जो साउथ चाइना सी के समय, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने कुछ अपने एयरक्राफ्ट उसमें डिप्लॉय किए थे, वॉर एयरक्राफ्ट जो होते हैं नेवीज़ के, तो उसने डिप्लॉय किए थे। तो जो चाइनीज़ मिलिट्री इस समय अनअबेटेड चल रही है, यानी कि वो इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान इस समय नहीं दे रही साउथ चाइना सी पे, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है। वहीं वियतनाम मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स रिपोर्टेड अर्ली दिस मंथ दैट अ चाइनीज़ कोस्ट गार्ड वेसल रैम्ड एंड संक अ वियतनामीज फिशिंग बोट। तो जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे वियतनाम के, तो उन्होंने अभी बताया कि जो चाइनीज़ एक कोस्ट गार्ड वेसल थी, तो उन्होंने जानबूझ के एक वियतनाम की जो फिशिंग बोट है उस पर लड़ा दिया था, और इस वजह से वो जो बोट थी वो सिंक कर गई थी, यानी कि डूब गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, इट मेंटेन दैट दिस वायलेट्स वियतनाम सोवरेनिटी over Parcel Island, cause priority loss, endangered lives, safety and legitimate interest of the Vietnamese fishermen। तो ये जो कंसर्न है हमारा वियतनाम का कि जो उनकी वेसल्स थी चाइनीज़ की, उनकी फिशिंग बोट्स को उसने ठोक दी थी, बेसिकली क्रैक कर दिया था, इसकी वजह से डूब गई थी। तो सिर्फ बात तो डूबने की नहीं है बल्कि सुवरेनिटी पे भी पॉइंट आउट है वियतनाम के पार्सल आइलैंड को लेके, क्योंकि पार्सल आइलैंड काफ़ी एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है वियतनाम और चाइना के बीच का। तो ये भी जो आइलैंड है पार्सल आइलैंड, ये साउथ चाइना सी में आता है, काफ़ी फेमस है क्योंकि बहुत हाईली डिस्प्यूटेड ये आइलैंड है। तो जो जैसे कि मैं बोल रहा था कि जो चाइनीज़ कोस्ट गार्ड वेसल थी, इन्होंने ठोक दी थी, तो उसके बाद वो पार्सल आइलैंड को टेंशन को लेके वो और ज़्यादा एग्रीवेट हो गया था, यानी और ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि इसमें सिर्फ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी नहीं हुई बल्कि लाइफ्स भी एंडेंजर्ड हुए, सेफ्टी, लेजिटिमेट इंटरेस्ट जो था वहाँ का, मतलब जो मछुआरे थे वियतनाम के, तो उनकी भी इंटरेस्ट काफ़ी इसमें डिस्ट्रॉय हुई थी। वहीं वियतनामीज गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट विद द चाइनाज एम्बेसी इन हैनोई रिक्वेस्टिंग चाइनीज साइड टू इन्वेस्टिगेट इंसिडेंट स्ट्रिक्टली। वहीं जो वियतनामीज गवर्नमेंट है, तो उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक तरीके से जो चाइनीज़ एम्बेसी थी वियतनाम में, हैनोई में, तो वहाँ पे जाकर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इस जो मुद्दा है इसकी जांच की जाए और बहुत ही सख्ती से की जाए, जो भी दोषी पाया जाए उसके ऊपर कार्रवाई भी हो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा स्ट्रैटेजी फॉर एक्सपेंशन। क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं चाइना की एक्सपेंशन के लिए। तो सबसे पहला है
Chinese illegal fishing near Natuna Sea carries a global consequences, reminding regional government of China's expanding claims to the South China Sea, through which 1/3 of the world's maritime trade flow. तो जैसा सबको पता है कि जो साउथ चाइना सी उससे लगभग 1/3 जो विश्व का ट्रेड है, व्यापार है, वो वहीं से जाता है। तो उस पर काफ़ी टाइम से हमेशा से ही चाइना का एक एक्सपेंशन का व्यू रहा है, एक नज़रिया रहा है कि वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर सके। और उन्होंने कई बहाने से किया है, जैसे कि फिशिंग के बहाने से, इलीगल फिशिंग करते हुए। तो इस तरह से इन्होंने जो नेचुरल रिसोर्सेज उसको डिस्ट्रॉय करने की और अपना एक्सपेंशन जो उनका व्यू है उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। वही सेकंड पॉइंट है, चाइना रिसेंटली ओपनड अ रिसर्च स्टेशन ऑन कागीतिंगन एंड Zamora Reef, also in a West Philippine Sea, to gather data on ecology, geology and environment in the Spratly. तो चाइना ने हाल ही में एक रिसर्च स्टेशन लगाया है ऑन कातिंगना एंड जमोरा रीफ पे, जो वेस्ट फिलिपाइन सी का हिस्सा है, ताकि जो वहाँ के इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट डेटा है उसको कलेक्ट कर सके। वहीं थर्ड है, रूटीन ऑपरेशंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इन दी साउथ चाइना से इंडिकेट दैट द चाइनीज मिलिट्री इज हार्डली अफेक्टेड बाय द कंट्रीज हेल्थ क्राइसिस। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो बार बार का ऑपरेशन साउथ चाइना सी में चाइना का जो चल रहा है, तो इससे हमें यही पता चलता है कि जो चाइनीज़ मिलिट्री है, तो जो कोविड-19 है हमारा कोरोना वायरस, तो उससे बहुत कम ही इफेक्टेड है। पूरी दुनिया इफेक्टेड नज़र आ रही है, लेकिन चाइनीज़ आर्मी इससे बहुत कम नज़र आ रही है, क्योंकि ये एक्सपेंशन का जो इनका व्यू है वो लगातार नज़र आता है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि चाइना हमेशा से एक एक्सपेंशन पॉलिसी अपनाई है, और वो चाहे जो सिचुएशन हो, कोरोना हो या ना हो, किसी तरीके की महामारी हो ना हो, उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, विंडोज़ ऑफ अपॉर्चुनिटी। देखते क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आती हैं इनकी वजह से। तो यूएसए टाइज विद वियतनाम हैज़ बीन एन अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री इन रिसेंट टाइम। तो जैसा कि सबको पता है कि एक समय था जब यूएसए ने वियतनाम में काफ़ी सारे अटैक्स किए थे। इवन डेडलीस्ट जो WCDM होता है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, WMD केमिकल वेपन, उसका भी इस्तेमाल किया है। तो इसके बाद भी उन्होंने जो ये एक फ्रेंडशिप अपना नेचर प्रेजेंट किया है, वो काफ़ी अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री है रिसेंट टाइम में। सेकेंड है, वियतनाम हैज़ बीन ardent support of a US friend of navigation operation carried out in South China Sea. In that direction, China also recently conducted anti-submarine drills in disputed area soon after Pentagon deployed US guided missile destroyer. तो जो वियतनाम हमारा वो काफ़ी अच्छा सपोर्टर रहा है यूएस का, क्योंकि इसके फ्रीडम नेविगेशन ऑपरेशंस के लेके काफ़ी वो हमेशा से इसके सपोर्ट में रहे। उसी के साथ साथ चाइना ने भी जो साउथ चाइना सी उसमें एंटी सबमराइन ड्रिल एक उन्होंने कंडक्ट किया है, और सिर्फ ड्रिल ही नहीं कंडक्ट किया बल्कि उस डिस्प्यूटेड एरिया में कंडक्ट किया है जहाँ पेंटागन ऑलरेडी यूएस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो यूएस का है उन्होंने डिप्लॉय कर रखा है, वहाँ पे इन्होंने इस एंटी सबमराइन ड्रिल को परफॉर्म किया है। Third, at present, Vietnam is a chair of the ASEAN and will be presiding over the discussion on the code of conduct, which has been a working in progress for a long. जैसे कि वियतनाम इस समय सबको पता है कि जो एशियन कंट्रीज है, 10 एशियंस कंट्री थी, तो उसका चेयरमैन इस समय वियतनाम के पास है चेयरिंग सीट। तो उन्होंने जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको डिस्कस करते हुए, जो वर्क इन प्रोग्रेस है, बहुत लंबे समय से पड़ी आई थी, तो उसको वर्क इन प्रोग्रेस में ले आए हैं। Next है, among all the claimant countries, Vietnam has always taken a strong stand against Chinese action in the South China Sea. जैसे बाकी जो कंट्रीज की बात करें साउथ चाइना सी में, तो उसमें वियतनाम ही ऐसा कंट्री है जिसने हमेशा से ही स्ट्रिक्ट एक्शंस या स्ट्रॉन्ग अपने पोजीशन को प्रेजेंट करते हुए चाइनीज को चाइनीज के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। लास्ट है,
Regard to the COVID-19 response, Vietnam was the first country in the ASEAN to suspend all flights to and from China as early as February. तो अगर कोविड-19 रिस्पॉन्स की बात करें, देखा जाए कि कोरोना वायरस जब फैलना स्टार्ट हुआ तो वियतनाम एक ऐसा देश था एशियन कंट्रीज में जिसने सबसे पहले फरवरी के महीने में जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी जो चाइना से वियतनाम की तरफ आती थी उसको उसने सस्पेंड कर दिया था, रद्द कर दिया था। किसी भी फ्लाइट का आना जाना मना ही था। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं कंक्लूजन क्या निकलता है इससे। As China seeks to restore its global credibility, creating tensions in the South China Sea should be least of its priority. जैसा कि सबको पता है कि इस समय चाइना की हालत काफ़ी ख़राब है, तो अपनी क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करने के लिए, इन जो उनकी क्रेडिबिलिटी है उसको सही करने के लिए वो इस समय साउथ चाइना सी के जो मैटर है उसको काफ़ी ढील दे रखा है। मतलब उस पर कम से कम ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब काफ़ी कम ही ध्यान दे रहे हैं। सेकेंड है, अ मोर जनरस चाइना ड्यूरिंग अ ग्लोबल पैंडमिक माइट गो अ लॉन्ग वे इन द इंश्योरिंग इट्स ग्लोबल एसेंट। तो चाइना जितना ज़्यादा जनरस होगा, काइंड होगा इस ग्लोबल पैंडमिक में, उतना ही बेहतर है उसके इमेज के लिए, क्रेडिबिलिटी के लिए। अदरवाइज जैसा सबको पता है कि इस समय चाइना के खिलाफ सब खड़े हैं, वो चाहे रशिया हो, जापान हो, इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो। पहले तो क्वाड नेशन जितने हैं, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ये सब अगेंस्ट पहले से भी थे और अभी भी हो गए। साथ ही साथ रसिया भी अब इसके अगेंस्ट होता जा रहा है। तो इस तरह के माहौल ना हो, इस तरह की कोई बात ना हो, तो इसलिए चाइना को इस समय काफ़ी जनरसली बिहेव करने की ज़रूरत है। वहीं थर्ड एंड लास्ट है हमारा, बट दैट्स अ होप दैट हैज बीन believed many a times in the past. It's unlikely that the Chinese Communist Party would let go of its regional security agenda of expansion. तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा से ही पहली दफ़ा नहीं है, इतिहास भी इसके बाद गवाह है, एविडेंसेस हमें हिस्ट्री से मिलती हैं कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने हमेशा ही रीजनल सिक्योरिटी को प्रायोरिटी नहीं दी है अपने एक्सपेंशन पॉलिसी के आगे। यानी रीजनल सिक्योरिटी क्या हो उनसे फ़र्क क्या है या क्या नहीं हो, उससे कोई उनसे फ़र्क नहीं है, लेकिन उन्हें एक्सपेंड करना है, यही उनका मेन फोकस रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं चाइना को लेके जो कि काफ़ी समय न्यूज़ में करंट में थी, जिसको आज हमने डिस्कस किया। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।